Good morning, students. I hope all of you are fine. ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए क्लास +1 का नया टॉपिक, नया चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आप सभी बच्चों के लिए बहुत बिल्कुल नया टॉपिक है ये, आप इससे पहले इसको कभी नहीं पढ़े हैं। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो यही चीज है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? रियल नंबर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? रियल नंबर। क्या पढ़े हैं? रियल नंबर। जो आपके रियल नंबर के ही कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्पोजिट, और आपके इसके अलावा भी काफी सारे नंबर्स हैं। इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। दे आर ऑल ऑफ रियल नंबर्स। वो सब के सब क्या है? आपके रियल नंबर है। बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कहां से आया कॉम्प्लेक्स नंबर? किससे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर? इसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी से। तो अभी तक आपने कभी भी इसका आंसर नहीं पता कि -9 रूट के अंदर है, मीन्स अगर नेगेटिव रियल नंबर अंडर द रूट है तो व्हाट विल बी आंसर। अभी तक हमने क्या कहा है? 10th क्लास तक जब आप पढ़े हो उसमें हम सभी ने यही डिसाइड किया है कि अगर ऐसा आ जाए इट मीन्स हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर पाते, वो रियल नंबर नहीं रहते। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? फिर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। अब इमेजिनरी नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट इज रियल प्लस इमेजिनरी। काल्पनिक जिसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके क्या बनेगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये आई लिखा हुआ है, दिस स्टैंड्स फॉर आयोटा, IOT, आयोटा। आयोटा बोलते हैं इसको। आयोटा क्या है एक्चुअल के अंदर? देखिए, अगर इस माइनस को हम लिखना चाहें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट एंड √9। इसका आंसर क्या होता है? 3 होता है। इसको हम लिखते हैं आयोटा, इसको 3, और इसका क्या लिखा जाएगा? आयोटा लिखा जाएगा। ओके, तो इमेजिनरी नंबर में क्या आ जाएगा आपका? इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसकी फॉर्म क्या लिखी जाएगी? 3 आयोटा लिखा जाएगा। आयोटा जो है वो किसके इक्वल है? आयोटा इज इक्वल टू -√1। ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा? आयोटा की जो वैल्यू है -1 अंडर रूट है। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलके बनता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑलवेज आपके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा रियल और एक पार्ट क्या होगा? आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो a प्लस आयोटा b, ए रियल पार्ट है और ये आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी मीन्स z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका मॉडुलस, कंजुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो स्टार्टिंग है चैप्टर की आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 की अगर बात करें तो 5.1 के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट विल बी कंजुगेट, व्हाट विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। क्या है? देखो, बहुत आसान सा है ये भी, इसके अंदर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मॉडुलस, z मॉडुलस क्या है? ये z मॉडुलस किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है, देन हाउ विल यू फाइंड आउट? z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट विल बी कंजुगेट? उसको हम डिनोट करते हैं जेड बार। किससे डिनोट करते हैं? जेड बार। और क्या हो जाएगा आपका?
a माइनस आयोटा b। मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो इमेजिनरी पार्ट आपका लिखा हुआ है, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है। क्या है? 3 + 4 आयोटा। तो व्हाट विल बी मॉडुलस? मॉडुलस होगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, दैट इज 9 + 16, दैट इज 25, मीन्स 5। और उसका अगर हम बात करें कंजुगेट की, तो वो क्या होगा? 3 - 4 आयोटा। क्या हो जाएगा? 3 - 4 आयोटा। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होगा? Z इनवर्स से शो करते हैं उसको। किससे शो करते हैं? Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन वी विल रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय Z इनवर्स। क्या होगा इसका? देखिए, Z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे इसका? 1/3 + 4 आयोटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1/। देखिए, आप पहले भी 8th 9th क्लास में भी ऑलरेडी चीजें आ चुकी है कि 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8 होगा। व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 विल बी 1/8। What will be multiplicative inverse of a complex number? तो हम 1/, ये लिखेंगे। जिस तरह से हम रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? डिनोमिनेटर के अंदर हम कोई भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। तो इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। Z इनवर्स क्या बन जाएगा? देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 4 आयोटा, और ये a + b और a - b। क्या बन जाएगा? a² - b²। a² यानी कि 3 स्क्वायर माइनस b² यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बनेगा? 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16 आयोटा स्क्वायर। अब यहां देखिए, नीचे हमें आयोटा नहीं छोड़ना है। मीन्स हम इसकी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? -1 की वैल्यू थी आयोटा, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? आयोटा स्क्वायर। -1 अंडर द रूट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू आयोटा। इफ वी स्क्वायर बोथ साइड, देन वी विल गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मीन्स आयोटा स्क्वायर यहाँ जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो Z इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? 9 प्लस हो जाएगा 16। तो 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इसको आप सेपरेट लिखेंगे, 3/25 - 4/25 आयोटा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है, इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करोगे। तो ये इसमें मेन क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन जो गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन फॉर्म a + आयोटा b। मीन्स आपको a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो वेरी सिंपल है। इसका सिंपल क्या होगा? आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी। 5 to 5 कैंसिल, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर।
आयटा स्क्वायर की वैल्यू में कुछ वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे, देखिए -1 की आयटा थी, स्क्वायर कर -1 रूट की आयटा थी, स्क्वायर करेंगे आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं तो आयटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी फिर +1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, मीन्स क्या बन गया 3। बट हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में 3 + 0 आयटा लिखा जाएगा। कुछ बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ ये रियल नंबर है, सिर्फ ये क्या है रियल नंबर है। वी हैव टू राइट डाउन दिस इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमेशा कैसे लिखी जाएगी, a + आयोटा b की फॉर्म में, मीन्स 3 + 0 आयोटा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, a + आयोटा b। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लिखना है, a + आयोटा b की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखो, आयोटा की पावर 9 है, दिस कैन बी रिटन एज आयोटा 4 का स्क्वायर इनटू आयोटा, 4 × 2 8, आयोटा 8 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 ⁴ 4 इंटू आयोटा क्यूब, क्या लिख सकते हैं आयोटा क्यूब। 4⁴ 16 और ये क्या हो जाएगा। क्यों लिखा है ऐसा हमने, बिकॉज इसकी वैल्यू पता है हमें, -1 रूट की वैल्यू आयोटा थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ये आपको एक तरह से याद रखने वाली चीज है। आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा 1 की पावर 4 दैट इज ऑल्सो 1, ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब कैन बी कन्वर्टेड एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा दैट विल बिकम 0। आपको जो 4 वैल्यूज याद रखनी है एक तरह से, ये 3 वैल्यू तो आपकी यही है, और चौथी वैल्यू है आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस आयोटा, किसके इक्वल होती है माइनस आयोटा की। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तक फॉर्मूले ओपन करने हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद इसमें नेक्स्ट जब भी आपका होमवर्क आएगा इस वीडियो के बाद का, उसमें इन क्वेश्चंस भेजेंगे जो आपको सॉल्व करके भेजने हैं। 1 - आयोटा रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है। अब 4 का फॉर्मूला हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 - आयोटा का स्क्वायर। इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। कैसे, a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूले वही लगेंगे सेम, a² b² 2ab। तो a² 1 का स्क्वायर, b² 2, a की जगह 1 है और b की जगह पे आयोटा, सेम इसमें आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है, -2 आयोटा, 1 - 1 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बच गया -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो -4 आ गया, -4 + 0 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है उनमें फॉर्मूले लगेंगे a - b
या a प्लस बी का जो क्यूब के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले इन दोनों में लगेंगे, a माइनस बी का क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 जो तीन लिखे हुए हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 to 13 आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सपोज क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं हम, √5 प्लस 3 आयोटा। क्या है, √5 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था, एक और है कि अगर हमें a प्लस आयोटा बी, शॉर्टकट है सीधा, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो किसके इक्वल होगा, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ओके, क्या होगा देखो, अब इसका अगर इसके आंसर की बात करें तो a क्या है इसमें, √5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आयोटा माइनस बी है यानी कि -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, √5 डिवाइडेड बाय, इसका क्या बनेगा 5 प्लस 9 14 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। ये थोड़ा सा शॉर्टकट बन जाता है, सीधा आपको प्रोसीजर वही है, मीन्स रैशनलाइजेशन वाला ही प्रोसीजर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अगर किसी का भी इनवर्स निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है आपको, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा, यानी कि b का यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है, प्लस आयोटा b की जगह पे आपका क्या आ जाएगा -b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है, अच्छे तरीके से आपको समझना है कि हाउ टू फाइंड मॉडुलस, हाउ टू फाइंड कंजुगेट एंड हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 5.1 में यही है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह करके क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।